हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रियल CO3। तो दोस्तों, जैसे कि मैं आपको बता दूं कि आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज ऑन टाइप्स ऑफ सोसाइटी। मतलब आज हम एमसीक्यूज करने वाले हैं, लेकिन एमसीक्यूज जो है वो शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा जो है वो रिवाइज करेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ सोसाइटी को लेके, तो जो भी आपके कुछ डाउट्स थे तो उनको हम क्लियर करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ सोसाइटी की, तो हम बोल सकते हैं कि हम इसे जो है डिफाइन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ, अगर हम देखें, सोशल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जो हमारी थ्री हम बोल सकते हैं थ्री तरह से हम इसे जो है वो डिफाइन कर सकते हैं। देन हम बोल सकते हैं इकॉनमी के बेस पे। ठीक है, देन हम बोल सकते हैं टेक्नोलॉजी के बेस पे जो हमारी सोसाइटी जो है हमें देखने को मिलती है। ठीक है, अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ सोसाइटी की, तो मेनली जो है हमारी थ्री तरह की टाइप्स जो है वो देखने को मिलती हैं। फर्स्ट वन प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटीज, इंडस्ट्रियल सोसाइटीज, एंड थर्ड वन इज पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटीज। अगर हम बात करें प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटीज की, तो 4 सब टाइप्स आती हैं। डिटेल में हमने जो है वो उन चीज़ों को पढ़ा था, जिसमें हमारा आता है हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटी, हर्डिंग एंड पेस्टोरल सोसाइटी, हॉर्टिकल्चर सोसाइटी, एग्रीकल्चर सोसाइटी। देन इंडस्ट्रियल सोसाइटी की बात करें तो इसमें हमारा रहता है कैपिटलिस्ट सोसाइटी, टेक्नोलॉजिकल सोसाइटी, अर्बनाइज सोसाइटी। एंड पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी की बात करें तो इसमें हमारा था इन्फॉर्मेटिव सोसाइटी, डिजिटल सोसाइटी एंड पोस्ट मॉडर्न सोसाइटी। मतलब इन सबको हमने जो है वो डिटेल में जो है वो डिस्कस कर लिया है। ठीक है, देन अब अगर हम देखें, हमारे एक थिंकर्स थे जिनका नाम था फर्डिनेंड टोनिस। इन्होंने जो है वो अपने बेसिस पे जो है टू टाइप्स ऑफ सोसाइटी को डिस्क्राइब किया है। ठीक है, ये इन्होंने दो तरह की समाज के बारे में हमें बताया, जिसमें इनका बोलना था जर्मिन शैफ्ट एंड गैसल शैफ्ट, गैसल शॉफ्ट। ठीक है, जिसमें इन्होंने क्या बोला कि जर्मन शाफ्ट जो सोसाइटी थी एक ऐसी सोसाइटी थी जिसमें क्या होता था, हम बोल सकते हैं, ये मैंने आपको थोड़ा सा जो है वो लास्ट वीडियो में जो है नहीं बताया था, तो ठीक है आप सुन लीजिए। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के साथ, जिसमें मैंने आपसे जो डिस्कस जो है वो नहीं किया था इन दो टाइप्स को जो फर्डिनेंड टोनिस ने दी थी। ठीक है, अगर हम बात करें तो इसमें क्या आता है कि जर्मन शाफ्ट बोलते थे कि ये एक ऐसी सोसाइटी है जो बहुत ही ज़्यादा क्या है, ओल्डर है। ठीक है, और ये रूरल एरियाज़ में जो है वो देखने को मिलती है। इसमें जो रिलेशंस होते हैं वो पर्सनल रिलेशंस होते हैं। ठीक है, पर्सनल कनेक्शन होता है, पर्सनल रिलेशंस होते हैं। ठीक है, देन ये क्या होती है, बड़ी ज़्यादा ट्रेडिशनल होती है। ठीक है, ये क्या है, ट्रेडिशनल सोसाइटी भी है। देन हम बोल सकते हैं कम्युनिटी ओरिएंटेड है। ठीक है, कम्युनिटी ओरिएंटेड है। और अगर हम बात करें गैसल शॉफ्ट की सोसाइटी के बारे में, तो ये क्या है, एक न्यूअर कंसेप्ट है। ठीक है, न्यूअर सोसाइटी है, और ये जो है ज़्यादा हमें यहाँ पर जो है वो अर्बन एरियाज जो है वो आ जाते हैं। जैसे हम बोल सकते हैं कि जैसे हमारे कैपिटलिस्ट सोसाइटी, जो टेक्नोलॉजिकल सोसाइटी, अर्बनाइज सोसाइटी के अंदर जो पीपल जो है वो रहते हैं वो हमारे आ जाएंगे गैसल शॉफ्ट सोसाइटी के अंदर। और अगर हम बात करें जर्मन शाफ्ट सोसाइटी की, तो ये आ जाते हैं हमारे हंटिंग गैदरिंग सोसाइटी, यहाँ पशुपालन वाली जो समाज था, यहाँ हॉर्टिकल्चर सोसाइटी थी, देन एग्रीकल्चर सोसाइटी थी, ये जो है वो आ जाएगी हमारी जर्मन शाफ्ट सोसाइटी के अंदर जो हमारे फर्डिनेंड टोनिस ने दी थी। तो आपको ये भी आ सकता है कि ये जो है दो तरह की टाइप, जो जर्मन शाफ्ट एंड गैसल शाफ्ट जो था, ये किसने दिया था, तो ये दिया था हमारे फर्डिनेंड टोनिस। थिंकर्स थे, सोशोलॉजिस्ट थे बहुत बड़े, इन्होंने जो है वो एक इन दो टाइप्स को जो है वो डिस्क्राइब किया है। ठीक है, और आज जो है वो हम डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज। तो चलते हैं थोड़ा सा एमसीक्यूज की तरफ। अगर हम बात करें इन सोशोलॉजी, व्हाट टर्म इज यूज्ड टू डिस्क्राइब अ सोसाइटी वेयर इंडिविजुअल्स आर क्लोजली कनेक्टेड एंड शेयर अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग। तो अब मैं आपको यहाँ से जो है वो चीज़ें क्लियर होती नजर आएंगी आपको। ठीक है, आंसर्स जो है वो मैंने साथ में दिए हैं। ठीक है, कि आपको जो है वो बाद में प्रॉब्लम ना आए वीडियोस को रिवाइज करने में। वो टर्म इज यूज, तो आप यहाँ पे बताना है कि समाज शास्त्र में से आप कौन सी टर्म जो है वो यूज करते हैं जब आप सोसाइटी को डिस्क्राइब करते हैं। यहाँ पर इंडिविजुअल जो है वो क्या होते हैं, क्लोजली कनेक्टेड होते हैं, वो शेयर करते हैं सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस। मतलब जर्मन शाफ्ट का यहाँ पे कंसेप्ट आ जाएगा, बिकॉज एनोमी में क्या होता है, एनोमी मतलब रूल ब्रेकिंग बिहेवियर की बात हो रही है, जहाँ पर क्या होता है, जो सोसाइटी के अंदर जो रूल्स होते हैं उन्हें तोड़ते हैं जो लोग, दैट इज अनोमी। ठीक है, एंड जर्मन शाफ्ट सोसाइटी
देन इंडिविजुअलिज्म। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट जो है वो हो जाएगा, बिकॉज हम बोल सकते हैं कि इसके अंदर जो इंडिविजुअल होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा क्लोजली जो है वो कनेक्टेड होते हैं। इसमें जो पेपर होते हैं उनमें क्या होता है, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस होता है, या हम बोल सकते हैं सेंस ऑफ यूनिटी भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, इनमें क्या होता है, सेंस ऑफ यूनिटी होती है, क्योंकि ये क्या है, कम्युनिटी ओरिएंटेड होती है। ठीक है, इनमें जो है वो सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस की जो है वो भावना रहती है। ठीक है, तो इसी से आपको जो है वो चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, देन नेक्स्ट हमारा आता है what type sorry which type of society is characterized by a high degree of industrialization and individualism। मतलब इनमें से कौन सा प्रकार है, सॉरी इनमें से कौन सा समाज का प्रकार है जिसकी विशेषता है, जिसमें क्या होता है, एक हाई डिग्री ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड इंडिविजुअलिज्म होता है। मतलब ऐसी कौन सी सोसाइटी आपको लगता है इसमें से हो सकती है, ए बी सी एंड डी ऑप्शन से, जो क्या करती है, मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड इंडिविजुअलिज्म को बढ़ावा जो है वो देती है, जहाँ हाई डिग्री में रहती है। ठीक है, उच्च स्तर की है। मतलब एग्रीकल्चर सोसाइटी नो, बिल्कुल भी नहीं हो सकती। इंडस्ट्रियल सोसाइटी बिल्कुल, बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन, यहाँ से ही समझ आ रहा है कि यहाँ पर बात हो रही है इंडस्ट्रियलाइजेशन की, तो यहाँ पे हमारा इंडस्ट्रियल सोसाइटी जो है वो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने विशेषता जो है पूछी है टाइप ऑफ सोसाइटी में से। ठीक है, देन नेक्स्ट हमारा आ जाता है यहाँ पर व्हाट कंसेप्ट रेफर्स टू द ब्रेकडाउन ऑफ ट्रेडिशनल नॉर्म्स एंड वैल्यूज इन सोसाइटी। तो इनमें से कौन सा कंसेप्ट जो है वो रेफर करता है जहाँ पर एक समाज के अंदर जो है वो ट्रेडिशनल नॉर्म्स जो होते हैं, हमारे पारंपरिक जो हम बोल सकते हैं मानदंड जो होते हैं, उन्हें और वैल्यूज जो हमारे मूल्य हैं, ठीक है, उन्हें क्या किया जाता है, कहीं ना कहीं समाज में जो है वो ब्रेक डाउन किया जाता है। तो वो किस टर्म के साथ जो है वो कंसेप्ट के साथ जो है वो रिलेट करेंगे, तो दैट इज इकोनॉमी। बिकॉज मैंने आपको इंडस्ट्रियल सोसाइटी में जो हमारा फर्स्ट जो मैंने आपको लाइन पढ़ाई थी, दैट इज मैंने क्या बोला था कि इंडस्ट्रियल सोसाइटी क्या है, इज मार्क्ड बाय, इंडस्ट्रियल सोसाइटी इज मार्क्ड बाय डिविएंस एंड एनोमी। ठीक है, आप देख सकते हैं जाके, अगर आपको लगता है कि मैम जो है वो ऐसे ही बोल रही हैं, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, डिविएंस और एनोमी मतलब रूल ब्रेकिंग बिहेवियर, मतलब एक ऐसा इंडिविजुअल या एक ऐसा पर्सन हम बोल सकते हैं, या एक ऐसी सोसाइटी यहाँ पर क्या होता है, रूल जो है वो तोड़े जाते हैं सोसाइटी के अंदर। ठीक है, कोई भी ट्रेडिशनल नॉर्म्स है, वैल्यूज है जो बहुत देर से चलता आ रहा है, उसका बहिष्कार करना, उसे तोड़ना। ठीक है, देन नेक्स्ट हमारा आ जाता है what type of society is characterized by a hierarchical structure based on the ownership and control of society। तो इसमें से आपको बताना है कि समाज के जो प्रकार हैं उनमें से जो हमारी एक विशेषता है, एक ऐसा करेक्टरिस्टिक्स है सोसाइटी का, जिसमें क्या होता है कि हायरार्किकल स्ट्रक्चर जो है वो बेस्ड होता है। मतलब एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर जो है वो क्या रहता है, बेस्ड होता है ऑन द ओनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ रिसोर्सेज। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ट्राइबल सोसाइटीज जो थी वो बहुत ही ज़्यादा क्या होती थी, उसमें लिमिटेड जो है वो सोशल मोबिलिटी थी। ठीक है, देन ये क्या थे, इसमें सिंपल डिवीजन ऑफ लेबर था। ठीक है, इसमें जो है वो कहीं भी ओनरशिप वगैरह जो है वो नहीं होती थी, सबका जो है वो स्टेटस जो था वो इक्वल था। ठीक है, देन अगर हम बात करें फीडरल सोसाइटी की, तो फीडरल सोसाइटी भी यहाँ पे जो है वो नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पर जो है वो बात की जाती थी लैंड लॉर्ड एंड सर्व्स की। ठीक है, देन एगलिटेरियन सोसाइटी भी यहाँ पे जो समतावादी समाज जिसे हम कहते हैं वो भी जो है वो नहीं हो सकता। तो ऑप्शन यहाँ पे सी जो होगा दैट इज करेक्ट आंसर। देन अगर बात करें हम ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 7 की, तो इन द कंटेक्स्ट ऑफ टाइप्स ऑफ सोसाइटी व्हाट टर्म इज यूज्ड टू डिस्क्राइब अ क्लोज निट कम्युनिटी। यहाँ पर क्या होता है, हर एक लोग जो है एक दूसरे को जानते हैं, या हम बोल सकते हैं एक ऐसा रिलेशन जो क्या होता है, पर्सनल रिलेशन पर बेस्ड होता है, मतलब पर्सनल कनेक्शन जो है वो होती हैं। इनमें से आपको बताना है कि कौन सा जो है वो समाज का प्रकार है इनमें से। ठीक है, तो अगर आप देखें तो एगलिटेरियन सोसाइटी तो नहीं हो सकता। ठीक है, समतावादी समाज जो है यहाँ पे नहीं आ सकता, देन इसे हम जो है वो क्रॉस कर देंगे। देन अर्बन सोसाइटी, तो अर्बन सोसाइटी का कंसेप्ट भी नहीं आएगा। ठीक है, देन इसके बाद हमारा रूरल सोसाइटी का कंसेप्ट भी नहीं आएगा। अब ये तीनों कंसेप्ट जो है वो रॉन्ग हो गए, क्यों, क्योंकि यहाँ पे पूछा गया है कि आपको बताना है इन द कंटेक्स्ट ऑफ टाइप्स ऑफ सोसाइटीज, मतलब समाज की जो प्रकार हैं उनके बेसिस पे कौन सी टर्म है वो जो इस्तेमाल की जाती है जब हम बात करते हैं, जब हम डिस्क्राइब करते हैं कि एक ऐसी कम्युनिटी यहाँ पर हर एक जो इंडिविजुअल है वो एक दूसरे को जानता है, देन इसमें जो रिलेशनशिप होते हैं वो पर्सनल होते हैं। अब अर्बन सोसाइटी के रिलेशनशिप हम नहीं बोल सकते कि वो सिर्फ पर्सनल कनेक्शन होते हैं, ऐसा तो नहीं है। या एग्लिटेरियन सोसाइटी जो समतावादी समाज है उसमें जो है वो रिश्ते जो होते हैं वो व्यक्तिगत संबंधों से आधारित होते हैं, नहीं। ठीक है, देन अगर हम बात करें रूरल सोसाइटी की, तो रूरल सोसाइटी में भी ऐसा नहीं होता। ठीक है, वहाँ पर जो रिलेशंस हैं, जो
हमारे रिलेशंस हैं वो पर्सनल नहीं होते। बट यहाँ पर अगर हम बात करें जेर्मन शेफर्ड सोसाइटी की, मतलब यहाँ पर जो हमारी फर्डिनेंड टॉनिस ने दी थी, तो यहाँ पर उनका बोलना था कि ये क्या है, कहीं कहीं ना कहीं क्या है, पर्सनल रिलेशनशिप पर बेस्ड है। तो ऑप्शन डी जो है वो हमारा करेक्ट होगा। यहाँ पर मैंने आंसर जो है वो पहले से लिखा था, ठीक है। देन अगर हम बोलें तो हमारा लास्ट वन इज विच टाइप ऑफ सोसाइटी इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट लेड बाय रिलीजियस लीडर्स ऑफन फाउंड इन एंशिएंट सिविलाइजेशन। मतलब आपको बताना है कि किस प्रकार की समाज की विशेषता जो है धार्मिक नेताओं के नेतृत्व वाली सरकार प्रणाली है। मतलब आपको बताना है कि कौन सा ऐसा सिस्टम है जिसमें एक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है जहां पर क्या किया जाता है, रिलीजियस लीडर्स जो है वो पाए जाते हैं। अक्सर हम अगर देखें जो हमारी पुरानी जो सभ्यताएं हैं उनमें, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा अगर हम बात करें रिलीजियस लीडर्स हमारे कौन से रहते हैं, जहाँ पर पुराने समाज की अगर हम बात करें तो सेकुलर सोसाइटी जो है वो नहीं आ सकता, ठीक है। हम बोलते हैं कि बिकॉज इंडिया इज ए सेकुलर कंट्री, ठीक है, धर्मनिरपेक्ष, ठीक है। बट एंड इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक सोसाइटी एंड ऑटोक्रेटिक सोसाइटी। बट यहाँ पर पूछा गया कि आपको टाइप ऑफ सोसाइटी में एक ऐसा कैरेक्टराइज बताना है, मतलब ऐसी विशेषता बतानी है जिसमें एक सिस्टम होता है गवर्नमेंट का, एक ऐसी प्रणाली जिसमें धार्मिक नेताओं के नेतृत्व वाली सरकार प्रणाली होती है। तो ये हमारी आ जाएगी थियोक्रेटिक सोसाइटी। मतलब थियो से ही समझ आ रहा है, मीन्स थियो मीन्स गॉड, ठीक है, गॉड से संबंधित, मतलब गॉड कहीं ना कहीं रिलीजियस से संबंधित है, ठीक है। तो आंसर ए यहाँ पे जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा हमारे इनहेल CO3 को। थैंक यू।